हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार ईएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो पीजीसीआईएल के प्रीवियस पेपर को सॉल्व कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया था, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाया था। तो आज हम इस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए थे उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि तरंग परिवेष्टन में ए के समांतर कितने पथ हैं। ए के समांतर कितने पथ हैं, मतलब कि देखिए, जो तरंग परिवेष्टन का मतलब कि जैसे वेव वाइंड और एक होता है लैप वाइंड। वेव वाउंड में क्या होता है कि ए बराबर जो होता है वो कितना होता है 2, और लैप वाइंड में क्या होता है ए बराबर पी। ठीक है, पी नंबर ऑफ पोल्स। यहाँ पर वेव वाइंडिंग किया जाता है, और देखिए लैप वाइंडिंग कब किया जाता है, जब लो वोल्टेज और हाई करंट की आवश्यकता होती है। लो वोल्टेज और हाई करंट की आवश्यकता होती है। लैप वाइंडिंग कब किया जाता है, जब हाई वोल्टेज और लो करंट की आवश्यकता होती है। लो करंट की आवश्यकता होती है। तो इसमें ए बराबर कितना होता है 2। ए बराबर कितना होगा, आपका ऑप्शन 4 नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मिश्रक मतलब जो इलेक्ट्रिक मिक्सर मशीन आती है उसमें किस प्रकार का मोटर उपयोग किया जाता है, तो यूनिवर्सल मोटर। किस प्रकार का मोटर उपयोग किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई से चलती हैं। ये भी पूछ सकता है कि एसी और डीसी से चलने वाली मोटर कौन सी है, तो ऑप्शन मान लीजिए यूनिवर्सल मोटर देता है तो आपको उसको करेक्ट लगाना है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई से चलती हैं और इसका इलेक्ट्रिक मिक्सर में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किट कैट फ्यूज में किससे निर्मित होते हैं। जो किट कैट जो फ्यूज बने होते हैं किसके निर्मित होते हैं, तो पोर्सिलीन के। किसके बने होते हैं, पोर्सिलीन के। आप नॉर्मल भाषा में चीनी मिट्टी के नाम से जानते हैं इसको। क्या होता है वो, पोर्सिलीन के बने होते हैं। आपके बैकेलाइट के भी बनते हैं, ठीक है, बैकेलाइट के भी बनते हैं। लेकिन आप जैसे ज़्यादा कोई जैसे 3 फेज सिस्टम में लगाना हो, ठीक है, या कोई ट्यूबवेल ऑपरेटर में, चाहे चेंजर वगैरह में, तो वहाँ पर जो होगा वो किसका बना होता है, चीनी मिट्टी यानी पोर्सिलेन का ही बना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन दिया है कि परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसके मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तित करता है, वोल्टेज को परिवर्तित करता है करंट के सापेक्ष में। ठीक है, और यहाँ पर आवृत्ति मान लीजिए अगर कोई पूछ देता है कि ट्रांसफार्मर क्या चेंज नहीं करता है, तो ट्रांसफार्मर आवृत्ति को चेंज नहीं करता है। विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट के सापेक्ष वोल्टेज का परिवर्तन होता है, ना कि आवृत्ति का। ठीक है, आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच टाइप ऑफ बल्ब इज यूज्ड इन द लाइन टेस्टर जो आप कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी जो चेक किया जाता है उसमें किस प्रकार का बल्ब लगा होता है, तो नियोन बल्ब होता है। कौन सा बल्ब होता है, नियोन बल्ब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एसी वाइंडिंग में 4 ध्रुव मतलब पी का मान कितना है 4, नंबर ऑफ पोल्स। 24 खांचेदार मतलब 24 कितना है, स्लॉट की संख्या कितनी है, स्लॉट की संख्या है आपकी 24। तो कह रहे हैं ना कि ध्रुव यानी ध्रुव पिच बताना है, पोल पिच। तो यहाँ पर पोल पिच बराबर होता है, पोल पिच बराबर नंबर ऑफ स्लॉट कितने खांचे हैं और नंबर ऑफ पोल्स की संख्या, टोटल स्लॉट कितना है
आपका 24, नंबर ऑफ पोल कितने हैं 4, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलटी केबल के रोधन का परीक्षण किस वोल्टेज पर किया जाता है, किस पर किया जाता है, लो टेंशन केबल का परीक्षण 1100 वोल्ट पर किया जाता है, 1100 वोल्ट पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में प्रतिशत अंतर स्लिप के सीमा में क्या पाया जाता है। तो देखिए स्लिप जो होता है उसके अंतर कितना होता है, 1% से 5% तक होता है, और स्लिप का मान होता है NS माइनस NR अपान में क्या होता है NS। यदि स्टैंड स्टील कंडीशन में होगा, स्टैंड स्टील का मतलब है कि NR का मान क्या हो 0, मोटर रन नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में स्लिप का मान कितना होता है 1, स्लिप का मान कितना होगा 1, और स्लिप का मान हमेशा 1 से और 0 के बीच में होगा। यदि स्लिप का मान निगेटिव आ गया, यदि स्लिप का मान निगेटिव आ गया तो क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यदि स्लिप का मान निगेटिव हो जाता है, स्लिप का मान निगेटिव हो जाता है तो उस कंडीशन में इंडक्शन मोटर की बिहेवियर कैसी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप लोग पीछे के वीडियो जैसे यूपीपीसीएल TG2 में जितने भी पेपर सॉल्व किए कराए थे हम, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसमें हमने ये आपको बताया है कि स्लिप का मान निगेटिव कब होता है और किस कंडीशन में स्लिप का मान निगेटिव होगा। तो आप इसको ढूंढ लीजिए या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 1 से 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर्स स्टार्टर की कितने प्रकार होते हैं 3। डीसी मोटर स्टार्ट करने के लिए कितने प्रकार होते हैं 3। एक होता है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, और तीसरा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। और स्टार्टर होता क्या है कि डीसी मशीन के आर्मेचर के सीरीज क्रम में स्टार्टर के थ्रू एक सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा होता है जो स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, कम करता है। स्टार्टिंग करंट के मान को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग के दौरान टार्क का मान ज़्यादा होता है और करंट का मान बहुत हैवी ज़्यादा ड्रॉ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट कॉइल ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज वाउंड ऑन। कह रहा है कि जो करंट कॉइल होता है, जो धारा कॉइल है, जो धारा कुंडली है, सिंगल फेज मतलब सिंगल फेज एनर्जी मीटर, सिंगल फेज एनर्जी मीटर ऊर्जा मापी, जो आप लोग घर में एनर्जी मीटर उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो इज वाउंड ऑन मतलब सिंगल फेज वाले में क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बोथ द लिम्स द लेमिनेटेड कोर विथ सेम नंबर ऑफ टर्न, जो उसके कोर होते हैं वो कैसे होते हैं, लेमिनेटेड होते हैं। कोर क्या होता है, लेमिनेटेड होते हैं, और कोर पर लगभग आपका 0.02 से 0.01 mm, ये 02 होगा mm की लेमिनेट किए जाते हैं, जो लेमिनेशन कोर होता है। सेम ऑफ नंबर मतलब समान नंबर के नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड द ट्रांसफार्मर। देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दो प्रकार का आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें एक होता है सीटी और एक होता है पीटी। सीटी क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर। सीटी क्या है आपका, करंट ट्रांसफार्मर, और पीटी जो होता है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पीटी क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर को हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर किस टाइप का होता है आपका, तो यह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन, क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, अप चाई ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि वो स्टेप अप जो भी इनपुट वोल्टेज देंगे उसको बढ़ाएगा, और स्टेप डाउन जो भी वोल्टेज उसको देंगे उसको क्या करेगा, घटाएगा। और ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल सिंगल वाइंडिंग होती है और इसी से आपका आउटपुट इनपुट जुड़ा होता है, ठीक है।
इसी से यह मैग्नेटिकली कनेक्टेड नहीं होती है, इनकी वाइंडिंग दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती हैं, लेकिन कोर टाइप और सेल टाइप में जो दोनों वाइंडिंग होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, वो चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की भौतिक स्थिति संवाहक की सतह की स्थिति और संवाहक और लाइन वोल्टेज में बीच की दूरी के उत्पाद के लिए उत्तरदायी होता है कोरोना लॉस। किसके लिए होता है? कोरोना लॉस। और ये किसमें होता है? हाई वोल्टेज और ट्रांसमिशन लाइन में ये ज्यादा देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन लाइन में ये जनरली आपका होता है। ठीक है, कोरोना प्रभाव, कोरोना लॉस, एक तरह का ये लॉसेस। ये आपका पावर प्लांट का क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई संधारित्र मोटर, ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो सीलिंग फैन के लिए। किसके लिए किया जाता है? सीलिंग फैन के लिए, छत के पंखे और मेज वाले पंखे के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु का तापमान गुणांक शून्य के आसपास होता है? मैग्नीज। किसका होता है? मैग्नीज का जो तापमान गुणांक होता है वह क्या होता है? शून्य के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में डबल केज रोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है, देखिए, डबल केज रोटर का उपयोग जो होता है, डबल केज रोटर का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें स्टार्टिंग टार्क का मान जो होता है वह बहुत ज्यादा होता है। स्टार्टिंग टार्क का मान क्या होता है? बहुत ज्यादा, उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण टार्क। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? डी, मतलब 4 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का एक भाग नहीं है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का भाग नहीं है कार्बन ब्रशेस। ये किसका होता है? डीसी का। वैसे स्लिप रिंग अगर मोटर होता है तो ब्रशेस तो होंगे, ठीक है, ब्रशेस होंगे, लेकिन उसमें कम्यूटेटर नहीं होगा। और कम्यूटेटर किसमें होता है? डीसी मशीन में। ब्रशेस कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट होते हैं। ब्रश का क्या कार्य होता है? वह करंट को कलेक्ट करके इनपुट में देना, या जनरेटर है तो करंट को कलेक्ट करके आउटपुट में देना। ये रोटर और स्टेटर ये तो होते ही हैं, तो क्या होगा इसमें? कार्बन ब्रशेस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्षण मतलब ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर। किसका प्रयोग किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में यह क्या होता है आपका? डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। ये आपका क्या होता है? सीरीज। और इसी को हम लगा देंगे, मान लीजिए कोई दूसरा फिगर है तो यहाँ पर अगर हम इसको पैरेलल अगर जोड़ दिया जाए तो ये कौन सा मोटर रहता है? शंट। और दोनों वाइंडिंग को जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है? कंपाउंड। तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका? डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ एमीटर, एमीटर का रेंज में बी एक्सपेंडेड बाय यूज, मतलब क्या करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि रेंज बढ़ाना है एमीटर का, तो उसके शंट इन पैरेलल, मतलब क्या करते हैं कि समांतर में एक रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आइडियली रूप से इसका मान क्या होता है? 0। और इसको जोड़ा जाता है किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। लेकिन अगर उसका रेंज अगर बढ़ाना है तो क्या किया जाता है? शंट में, मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ करके बढ़ाया जाता है। क्योंकि रेजिस्टेंस को जब आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो समांतर में जोड़ने पर रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? कम होता है। और सीरीज में जोड़ने पर रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? ज्यादा। तांबे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। नेक्स्ट,
सिंगल फेज मोटर के लिए अपकेंद्री स्विच के साथ संयोजित होता है। अपकेंद्री स्विच के साथ संयोजित होता है। अपकेंद्री स्विच के साथ संयोजित होता है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो इसको कहते हैं हिंदी में अपकेंद्री स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, बोलिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होगा, यहाँ पर प्रारंभिक वायरिंग से सीरीज क्रम में, देखिए दो तरह का वाइंडिंग होता है मोटर में। सिंगल फेज मोटर में दो वाइंडिंग होते हैं। एक होता है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और दूसरा होता है रनिंग वाइंडिंग। दूसरा होता है रनिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। तो यह स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा होता है, और यह मोटर जब 75% स्पीड प्राप्त कर लेता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः भारत में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः भारत में किस प्रकार की अर्थिंग का उपयोग किया जाता है, तो पट्टिका, प्लेट और नलिका मतलब पाइप अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। इसको आप याद रखिए, ठीक है। प्लेट और नलिका यानी पाइप का अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम किस प्रकार की, तो ये क्या होते हैं, अर्धचालक। क्या होते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक यानी अर्धचालक किसे कहते हैं, गैलियम भी आपका अर्धचालक में ही आता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम ये सब आपके अर्धचालक हैं। और यह अर्धचालक किसे कहते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से कम और कुचालक से क्या होती है, ज्यादा, तो उसको कहते हैं हम लोग अर्धचालक। यहाँ पर रोधक, इंसुलेटर, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नहीं होती है, नगण्य के बराबर होती है, और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। चालक क्या होता है कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, मैक्सिमम होती है, बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी मतलब लेड अम्ल सीसा संचायक सेल के लिए एक सेल से आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज लगभग होती है 2 वोल्ट। कितना होता है, 2 वोल्ट। और बैटरी की दक्षता किसमें मापी जाती है, बैटरी की दक्षता तो आप एम्पियर आवर में, एम्पियर आवर में बैटरी की दक्षता मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज वाले मतलब 3 प्रवस्था वाले एक तेल शीतलित शक्ति परिणामित्र में, मतलब 3 फेज का एक ट्रांसफार्मर है जो ऑयल मतलब तेल के द्वारा कूलिंग करने की व्यवस्था उसमें है। कह रहे कि उपकरण संरक्षक, आर्द्रता अवशोषक यानी कि ब्रीदर, विस्फोटक निकास मार्ग वेंट प्लग और बुखोल्ज रिले उपकरण है। तो क्या होते हैं ये, सुरक्षा उपकरण होते हैं। कैसे उपकरण होते हैं, सुरक्षा। बुखोल्ज रिले क्या होता है कि बुखोल्ज रिले जो आपका होता है, यह बुखोल्ज रिले या ट्रांसफार्मर में इंटरनल दोष जो भी उत्पन्न होगा उसको क्या करता है, इंडिकेट करता है। जैसे मान लीजिए कि अचानक ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ने के कारण तेल का स्तर का बढ़ना या तेल का स्तर अचानक से किसी कारणवश का घटना। दूसरा चीज, आर्द्रता अवशोषक ब्रीदर क्या होता है, ब्रीदर एक सांस लेने के लिए बना होता है। ब्रीदर, ब्रीद मतलब होता है सांस लेना। उस ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है। क्या भरा होता है, सिलिका जेल, जो सांस लेने के दौरान जो हवा इंटर करता है उसकी नमी को वो सोखता है, ठीक है। वेंट प्लग, वेंट प्लग होता है यदि किसी कारणवश कुछ वर्क नहीं होता है, तो अगर तेल का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो एक वेंट प्लग जो होता है, वेंट प्लग वो एक तरह का सेफ्टी वाल्व होता है। जैसे वह क्या होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर वो फट जाता है और पूरे ट्रांसफार्मर का तेल क्या होता है, बाहर गिर जाता है। आप लोग देखे होंगे ऐसा ट्रांसफार्मर के ऊपर, मेन टैंक के ऊपर लगा होता है और यहाँ पर वाल्व होता है। पूरा डिटेल में आपको इस बुखोल्ज रिले, कंजर्वेटर और जो भी इसके अंदर का पूरे बुखोल्ज रिले के अंदर जो भी पार्टें होती हैं, क्या क्या उसके फ्लोट होता है, अलार्म होते हैं, कैसे वर्क करता है, एल्युमिनियम फ्लेंज होता है, आप
वीडियो में, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीसी मोटर की दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता होती है? तो आप फील्ड या आर्मेचर का संयोजन क्या करें, विपरीत करें। जैसे आप संयोजन क्षेत्र का संयोजन या आर्मेचर का टर्मिनल चेंज कर देंगे तो करंट की दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, जिसके कारण डीसी मोटर की दिशा क्या हो जाएगी, चालक पर लगने वाले बल की दिशा बदल जाएगी। और मोटर में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। किसके नियम से? लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात की जाती है। लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात की जाती है। अंगूठा क्या दर्शाता है? चालक पर लगने वाले बल की दिशा। प्रथम उंगली दर्शाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा उंगली दर्शाती है आई धारा की दिशा। किसको दर्शाती है? धारा की दिशा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होती है? तो ये होता है NS बराबर 120 F बाई क्या होता है, P। तुल्यकालिक मोटर की गति जो होती है NS बराबर 120 F बाई P। यहाँ पर खैर ऑप्शन में N दिया है, यहाँ पर क्या होगा, N 120। S मतलब होता है सिंक्रोनस, सिंक्रोनस यानी तुल्यकालिक गति। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपथी स्विचों का प्रयोग मतलब टू वे स्विच, टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है तो सीढ़ियों के तारों में, जब सीढ़ियों की वायरिंग होती है, स्टेयर की वायरिंग होती है, उस स्थिति में टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है, टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी आवेशित, जब बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार के डिस्ट जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? शंट डीसी जनरेटर। किसका? शंट जनरेटर, शंट डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। शंट डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है बैटरी को आवेशित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में, शुष्क सेल यानी ड्राई सेल, ड्राई सेल, इंग्लिश में इसको ड्राई सेल बोलते हैं, विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल है, जैसे लेड एसिड सेल होता है तो उसमें हम लोग विलयन मतलब जैसे तेजाब वगैरह डालते हैं, H2SO4 डाइल्यूट, मतलब उसमें अनुपात के संबंध में डाला जाता है, जो लिक्विड डाला जाता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो बैटरी में लगे होते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है उसके कारण जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके आयन क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। जो आयन होते हैं वो टूटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राई सेल में क्या भरा जाता है, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, क्या भरा जाता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर के नियम पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण कार्य करता है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि एम्पियर करंट का मात्रक होता है, ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का, और ओम का नियम होता है कि किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा उस परिपथ के क्रॉस लगाए गए सप्लाई वोल्टेज की क्या होती है, समानुपाती। लेंज का नियम होता है कि जिसने जिसको बनाया, मतलब जिस फ्लक्स, जिसके वजह से फ्लक्स जनरेट होता है, वह फ्लक्स वो क्या करता है, उसी विद्युत वाहक बल का विरोध करता है, और यह निगेटिव चिन्ह लेंज लॉ को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर अनून्य प्रेरण के सिद्धांत पर, ट्रांसफार्मर अनून्य प्रेरण के सिद्धांत पर, यानी इसको इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है। शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है,
देखिए सीरीज और आर्मेचर से अधिक, सीरीज और आर्मेचर से अधिक जो शंट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है, देखिए यहाँ पर शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध सीरीज वाइंडिंग हो गया, और यह शंट वाइंडिंग जो जुड़ा होता है यह आर्मेचर, आर्मेचर के प्रतिरोध से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, आर्मेचर के प्रतिरोध से भी अधिक होगा और सीरीज वाले से भी अधिक होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर आर जानते हैं कि आर बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है, तो लंबाई इस वाइंडिंग की क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब पतले तार, और इसका एरिया कम कर देते हैं, तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, और ज्यादा, मतलब कि पतले तार और ज्यादा टर्न का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में स्टार्टर द्वारा क्या कार्य किया जाता है, तो यह तो अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे, जब स्टार्टर का टाइप पूछा था तो उसमें बताए थे कि वह स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करता है, क्योंकि मोटर स्टार्टिंग होने के दौरान बहुत ज़्यादा करंट लेता है, तो उससे आपकी वाइंडिंग जल सकती है, यहाँ पर स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल गर्म करने का साधन जैसे गीजर हो गया, विद्युत स्थिर इलेक्ट्रिक आयरन, तापक हीटर, सभी के सिद्धांत कार्य करते हैं किसमें, ऊष्मा पर, किस पर, हीट इफेक्ट, किस पर होता है, हीट इफेक्ट, और जितने भी हीटिंग एलिमेंट होती हैं वो किसके बनी होती है, आपका नाइक्रोम की, किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के, प्रेस हो गया, हीटर हो गया, सोल्डर हो गया, इसमें किसका कॉइल उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का, निकिल प्लस क्रोमियम का मिश्रण होता है, निकिल प्लस क्रोमियम का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल मोटर की गति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो टेप किए गए क्षेत्री द्वारा उसके फ्लक्स में परिवर्तन करके उसके गति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है, जिससे कि जो भी लोग PGCIL का फॉर्म अप्लाई किए होंगे, एग्जाम भी होने वाले होंगे, तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो उसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, और टोटली आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो ITI लेवल के ही आएंगे, लेकिन ये आपका पेपर जो है वो 2018 के है, तो आज के डेट में जो भी एग्जाम होगा वो थोड़ा सा इससे अलग, मतलब डिफरेंट जरूर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड इंसुलेटर, क्या होता है, गुड इंसुलेटर, मतलब अगर कोई इंसुलेटर की सबसे अच्छी प्रवृत्ति जो, मतलब क्या प्रदर्शित करती है, ठीक है, जो बढ़िया हो, अच्छे चालक के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, अच्छे चालक के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, तो आपका हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, कुचालक क्या होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो, रेजिस्टेंस इंसुलेटर यानी कुचालक का ज्यादा से ज्यादा इतना ज्यादा हो कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह थोड़ा भी ना हो, नगण्य के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थ्री फेज धारावाही लाइन के एक संवाहक तार पर बैठी चिड़िया, जैसे एक थ्री अवस्था है धारावाही लाइन के एक तार पर अगर कोई चिड़िया बैठी है तो क्या होगी, सुरक्षित होगी, क्या होगी, सुरक्षित होगी। एक अगर तार पर कोई चिड़िया बैठी है तो क्या होगी, सुरक्षित होगी, क्यों, क्योंकि उसके शरीर से करंट लौटने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि यह किसी दूसरे टर्मिनल, मतलब दूसरे अगर लाइन के संपर्क में आती है, दूसरे भी लाइन के संपर्क में आती है, तो क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस होगा और यह मर सकती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मर सकते हैं, कब, जब दो टर्मिनलों के संपर्क में आएगी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल measuring instrument are divided in the three main part nominally, three main part nominally, मतलब जो आपके इलेक्ट्रिक सिस्टम में जो मापन यंत्र होते हैं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वह
3 पार्ट में डिवाइड होते हैं उनका नाम क्या है। जैसे आपका पहला क्या होता है कि पहला डिफ्लेक्टिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप और इंट्रोगेटिंग टाइप। जैसे इंट्रोगेटिंग टाइप आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिंग टाइप आपका होता है एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर। इंट्रोगेटिंग टाइप क्यों कहा जाता है, इसको आप पिछले वीडियो में आप इसका डिटेल जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंगल फेज रिपल्सन मोटर द पावर फैक्टर इज। जो रिपल्सन मोटर होते हैं सिंगल फेज, उनके पावर फैक्टर आपके हाई एट हाई स्पीड क्या होगा, हाई एट हाई स्पीड रिपल्सन मोटर, सिंगल फेज रिपल्सन मोटर पावर फैक्टर शक्ति गुणक हाई एट हाई स्पीड, इसका आंसर क्या होगा हाई एट हाई स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाउ इज पोल पिच कैलकुलेट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्लॉट, जितने टोटल आप नंबर होंगे स्लॉट, इस पे तो अभी न्यूमेरिकल लगाए हैं, और पोल की जो संख्या होगी उसी से हमको क्या करना है, डिवाइड करेंगे तो आपका पोल पिच मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स। स्लॉटों की संख्या में पोल की संख्या से भाग देंगे, आपको पोल पिच यानी ध्रुव पिच मिल जाएगा। HRC फ्यूज का फुल फॉर्म क्या है, HRC फ्यूज का फुल फॉर्म क्या है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। क्या होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। फ्यूज यानी विकलक क्या होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, उच्च विदरण क्षमता वाला फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का प्रयोग सेल के परीक्षण हेतु किया जाता है। जो हाइड्रोमीटर होता है उसमें क्या क्या लगा होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे आप एक चीज याद रखें कि उसका आपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक वो कांच का होता है, उसमें पारा होता है और उसके ऊपर एक रबड़ लगा होता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, जैसे यहाँ से आपका ये बैटरी में जो वेंट प्लग होता है उसको खोल करके इसको उसमें डुबो दिया जाता है। ठीक, और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसके ऊपर एक रबड़ का लगा होता है, और जब इसको प्रेस करते हैं तो उससे एयर बाहर निकल जाता है, और इसको उसमें डुबो करके और इसको जैसे ही आप छोड़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो वह किसके लिए उपयोग किया जाता है, आपेक्षिक घनत्व को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक साइन वेव प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान यानी आई मैक्सिमम दिया है 10 वोल्ट। कितना दिया है, 10 वोल्ट। आरएमएस मान पूछ रहा है, आरएमएस मान IRMS बराबर क्या होता है कि IM/√2। IM का मान कितना है 10, अपान में ये √2 हो जाएगा, और यहाँ पर √2 से परिमेयकरण करेंगे तो 10√2 अपान में 2 ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और 5 गुणे 1.414 गुणा करेंगे तो 0, यहाँ पर हो जाएगा 6, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5, और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो 7.0 लगभग ये निकटतम मान लिया है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7.070। ठीक है, और एवरेज वैल्यू क्या होता है, आई एवरेज वैल्यू होता है 2Im/पाई। मैक्सिमम का कितना होता है 2 गुना बटे में पाई से डिवाइड करेंगे तो एवरेज औसत मान मिल जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहा जाता है विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। यहाँ पर I बराबर होता है आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, धारा, और Q बराबर क्या होता है NE, अपान में मतलब इसके स्थान पर Na रख सकते हैं, और T, N क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E आपका होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, T और समय होता है। प्रतिरोध का सिंबल होता है, इसको R से व्यक्त करते हैं। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज आवृत्ति बराबर फार्मूला होता है F बराबर 1/T। वोल्टेज का क्या मात्रक होता है वोल्ट,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, और अगर भी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इंग्लिश में रेजिस्टेंस होगा, इसका रेसिप्रोकल प्रोकल क्या होता है, मतलब सीधा एक समझिए कि प्रतिरोध का विपरीत क्या होगा, उल्टा विपरीत। व्युत्क्रमानुक प्रतिरोध का क्या होता है, तो G बराबर होता है 1/R। इसको क्या कहा जाता है, कंडक्टेंस, क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। और इसका हिंदी क्या होगा, चालकता। मात्रक क्या होता है, साइमन, मात्रक क्या होगा, साइमन, या महो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महो, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और इसका सब मात्रक क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। कंडक्टेंस चालकता। प्रतिरोध क्या करता है कि धारा प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध धारा प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध धारा प्रवाह का विरोध करता है, और प्रतिरोध धारा प्रवाह का विरोध करता है, और जो चालक कंडक्टेंस होता है वो धारा प्रवाह में मदद करता है। कंडक्टेंस क्या करता है, धारा प्रवाह में मदद करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, ससेप्टेंस और रिएक्टेंस, सबका मात्रक ओम होता है, ठीक है, सबका मात्रक क्या होता है, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, टॉलरेंस, क्या कहते हैं, टॉलरेंस, सहनशीलता, क्या कहा जाता है, सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी दिष्ट धारा मशीन की सक्रियकारी कुंडलियों का परिवेष्टन किया जाता है, किसी भी डीसी मशीन की जो सक्रियकारी कुंडलियां हैं वह परिवेष्टन किया जाता है, तो ध्रुवों के चारों ओर क्या होता है, पोल्स जो होते हैं डीसी मशीन के, उसके चारों ओर कुंडलियां की जाती हैं, पोल्स के चारों ओर कुंडलियां जो क्वाइल होते हैं वह की जाती है, और इसको क्या बोला जाता है, पोल शू, क्या बोलते हैं हम लोग, पोल शू। और इसको क्या बोले जाते हैं, सामने वाले हिस्से को पोल फेस, क्या बोलते हैं, पोल फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यावक्रीय तरंग का फॉर्म फैक्टर होता है 1.11। देखिए फॉर्म फैक्टर जब निकालेंगे आप, फॉर्म फैक्टर बहुत ही बेहतरीन पेपर है आपका ये, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होगा, IRMS बटा में I एवरेज, ठीक है, RMS वैल्यू बटा में एवरेज वैल्यू होता है। RMS का मान रखेंगे IM/√2 और एवरेज का मान रखेंगे 2IM/π, ठीक है, IM से कैंसिल होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1.11 आएगा। ये आपका यूपीपीसीएल टीजीटी के एग्जाम में भी आ चुका है, और मैक्सिमम ये यूपीपीसीएल जेई के भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तांबे का एक तार जिसकी धारा वहन करने की क्षमता तांबे के एक अन्य दोगुना व्यास वाले तार से अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ना कि धारा तांबे के एक तार जिसकी धारा वहन करने की क्षमता तांबे के एक अन्य दोगुना व्यास वाले तार से अधिक होती है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, जब इसका आप व्यास दोगुना वाले से अधिक होती है ना, तो व्यास देखिए R बराबर रो इंटू L/A, और यह आपका होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है πr²। जब व्यास बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है, व्यास बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कि आप यहाँ पर जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या तो आपका होगा व्यास का आधा, तो यहाँ पर जब मान रखेंगे D/2 तो वह क्या होगा, दो गुना, मतलब ये स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मतलब कि आपका चौथाई कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, 4 गुना ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 4 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में यह 4 गुना क्या हो जाएगा, इसका मान बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एरिया अगर बढ़ाएंगे, सॉरी बढ़ेगा नहीं, कम होगा, क्योंकि एरिया यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हैं, एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। तो एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घट जाएगा, और उस कंडीशन में
प्रतिरोध का मान जब जितना गुना घटेगा उतना ही गुना करंट का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध के घटने पर करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है। V बराबर R करंट के व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत संबंधी कार्यों में प्रयुक्त किया जाने वाला सोल्डर वास्तव में सदैव शीशे और किसका मिश्रित होता है, तो टिन का। सोल्डर किसका मिश्रित होता है, लेड और किसका, टिन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग ऑफ ए जनरेटर हैज 2 एंड्स। वाइंडिंग ऑफ ए 3 फेज जनरेटर हैज ए टोटल ऑफ 6 एंड। ठीक है, 6 एंड। दिस end can be connected in any one two style nominally। ठीक है, देखिए ये कहने का मतलब है इसका कि देखिए अगर कोई वाइंडिंग है, जनरेटर हैज 2 वाइंडिंग, 3 फेज जनरेटर और यहाँ पर टोटल ऑफ 6 इंडिंग। कहने का मतलब है देखिए वहां पर जब स्टार डेल्टा करेंगे आप, स्टार एंड डेल्टा वाइंडिंग, क्योंकि स्टार में क्या होता है और डेल्टा में आपका न्यूट्रल नहीं होता है। डेल्टा में क्या होता है, न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, और स्टार में क्या होता है कि स्टार में एक उदासीन पॉइंट होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ठीक है, जैसे कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम। 3 फेज 4 वायर सिस्टम का मतलब क्या है कि आप 3 फेज की सप्लाई जैसे कि स्टार वाले को दिए और स्टार में 3 फेज सप्लाई देने के बाद 3 फेज तो आपका आउटपुट में आएगा ही, और उसके साथ है कि न्यूट्रल भी आता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा, स्टार एंड डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा उपकरण जो दिष्ट धारा आपूर्ति को प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति में परिवर्तित करता है। क्या करता है वो, इन्वर्टर। डीसी उसको देते हैं और वो एसी में कन्वर्ट करके देता है। यदि एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी का उपयोग किया जाता है। एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। और रेक्टिफायर आपका होता है 3 प्रकार का मुख्यतः, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर होगा और फुल वेव रेक्टिफायर होगा और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड का उपयोग किया जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का उपयोग किया जाता है और इसमें 4 डायोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमिनेशन की चौड़ाई लगभग होती है। लेमिनेशन की चौड़ाई होती है 0.5 mm, लेकिन देखिए यहाँ पर 0.5 mm दिया है, लेकिन आप 0.02 से लेकर के 0.05, क्योंकि देखिए जैसे कि आपका मान लीजिए कि इसके हिसाब से ऑप्शन सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 0.02 आपको mm याद रखना है। ठीक है, और इसका एक रेंज होता है कि इतने और इतने के बीच में ही किया जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर का देखेंगे तो 0.02 से 0.03 या 4 तक आपका लेमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्तक का सही प्रवस्था अनुक्रम क्या है, मतलब फेज सीक्वेंस क्या है, तो फेज सीक्वेंस आपका होता है RYB, रेड, येलो और क्या होता है, ब्लू, लाल, पीला और क्या होता है ये, नीला। ये आपका होता है फेज सीक्वेंस। तो क्या होगा, लाल, पीला, नीला, RY और B। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिक् परिणामित्र कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर जो आपके डीसी मशीन में उपयोग किया जाता है, डीसी मशीन में उपयोग किया जाता है, डीसी मशीन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका आर्मेचर, इसमें वाइंडिंग किया जाता है और यहाँ पर लगा होता है कम्यूटेटर। ठीक है, और इस कम्यूटेटर से सभी वाइंडिंग जुड़े होते हैं। कम्यूटेटर में सेगमेंट कटा होता है, कम्यूटेटर में सेगमेंट कटा होता है। होता यह है कि यहाँ पर इसमें माइका भरा जाता है। क्या भरा जाता है, माइका। इसमें माइका भरा जाता है, अभ्रक भरा जाता है। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे। और कम्यूटेटर से ऊपर क्या होता है, इसके संपर्क में ब्रश लगा होता है, कम्यूटेटर के संपर्क में ब्रश लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पर माइका इसके कम्यूटेटर सेगमेंट में भरा जाता है। और कम्यूटेटर जो होता है
यह यांत्रिक रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। मैकेनिकल रेक्टिफायर यांत्रिक दृष्टिकारी की तरह कार्य करता है। एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। मोटर होगा तो डीसी को एसी में, और जनरेटर होगा तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा के मामले में एबीसी प्रणाली की प्रारंभिक अक्षरों के पूरा नाम क्या है? जैसे कि कोई प्राइमरी जो फर्स्ट एड होता है आपका चिकित्सा के लिए, उसमें क्या होता है? तो आपका एयरवे, श्वसन ब्रीदिंग और परिसंचरण सर्कुलेशन, वायुमार्ग, श्वसन और सर्कुलेशन होता है आपका एबीसी सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीएसआर केबल वायर में एसीएसआर का पूरा नाम क्या है? तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, क्योंकि एल्युमिनियम कंडक्टर और स्टील का तार उपयोग किया जाता है और रेनफोर्स स्टील बीच में होता है, और यह एक स्ट्रैंडेड वायर होता है, स्ट्रैंडेड वायर होता है, और इसमें कि स्ट्रैंडेड वायर होता है और वह मैकेनिकल यांत्रिक शक्ति के लिए स्टील का तार उपयोग किया जाता है, और एल्युमिनियम वजन में क्या होता है? हल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए ऑप्शन आपका ये सही होगा, एल्युमिनियम चालक इस्पात प्रबलित, मतलब वही एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए प्रारंभिक और रनिंग मतलब कि वायरिंग के बीच कोण कितना होता है विद्युत में? तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से दो भाग होते हैं? किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से दो भाग होते हैं? तो स्टेटर और रोटर। क्या होता है? स्टेटर एंड रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के लिए ईएमएफ का समीकरण क्या होता है? ई बराबर होता है आपका Z∅NB बटा में 60A। ये आपका लैप बाउंड और वेव बाउंड के लिए होता है। वेव बाउंड होगा तो 2 और लैप बाउंड होगा तो P। ये बराबर क्या होता है? P। जेड क्या होता है? आर्मेचर में चालकों की संख्या, फाई फ्लक्स, नंबर ऑफ स्पीड, और P पोलों की संख्या, और यहाँ पर E क्या है? ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ होता है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी भी इंडक्शन मोटर में यदि ध्रुवों की संख्या दोगुनी हो जाती है तो गति क्या होगी? यहाँ पर NS बराबर 120 F/P। देखिए स्पीड जो होती है वो पोल की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि संख्या दोगुनी बढ़ा देंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? दोगुनी कम हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी। दोगुना कम हो जाएगा यानी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल की दक्षता पर विचार किया जाता है एम्पियर हावर। किसमें? एम्पियर हावर में। दक्षता जो होती है, सेल की दक्षता जो मापी जाती है वह एम्पियर आवर में मापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस द फील्ड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। ओवर एक्साइटेड पावर फैक्टर विल बी क्या होता है? लीडिंग। क्या होगा? अग्रगामी। यहाँ पर देखिए सिंक्रोनस मोटर आपके 3 स्टेट में चलते हैं। सिंक्रोनस मोटर जो होंगे 3 सिचुएशन में चल सकता है। एक आपका होता है ओवर एक्साइटेड, और एक होता है अंडर एक्साइटेड, और आपका तीसरा होता है वो नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। तो अंडर एक्साइटेड में क्या होता है कि लैगिंग होता है। अंडर एक्साइटेड में क्या होगा? लैगिंग। और ओवर एक्साइटेड में क्या होता है आपका? लीडिंग। और नॉर्मल में क्या होता है? यूनिटी। नॉर्मल में क्या होता है? लगभग यूनिटी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर इज यूज टू आइडेंटिफाई फेज सीक्वेंस। देखिए यह क्या होता है कि इसका उपयोग आपका किया जाता है जब आपको पैरेलल ऑपरेशन करना होता है। पैरेलल जब ऑपरेशन ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है तो वहां पर फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो नॉर्मल अगर हम घर में लाइट उपयोग करते हैं तो उसके ऊपर इंसुलेशन पर आपके आर वाई बी कलर के पीवीसी वायर चढ़े होते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांसमिशन लाइन में तो आपके जो भी इनकमिंग करंट इनकमिंग लाइन है और चाहे आउटगोइंग लाइन होगी, उसमें जो केबल होंगे मतलब कंडक्टर जो होंगे वो आपके सभी एक जैसे एक सेम कलर के दिखते हैं। तो वहां पर हमको आर वाई बी का आंकड़ा हम लोग नहीं लगा पाएंगे। जब पैरेलल ऑपरेशन होता है तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए समांतर प्रचालन के लिए शर्त होता है, क्या होता है, वोल्टेज समान होना चाहिए, आवृत्ति समान होना चाहिए और सबसे बड़े फेज सीक्वेंस समान होने चाहिए। फेज सीक्वेंस क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। वही फेज सीक्वेंस चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं फेज सीक्वेंस इंडिकेटर आर वाई बी। जब इसको उपयोग किया जाता है तो आर से अगर आर का कनेक्ट किया जाएगा तो पता चल जाता है कि आर होगा, वाई होगा, दो का पता चल जाएगा, तीसरा खुद ब खुद पता चल जाता है। तो क्या होता है, वह 3 फेज सप्लाई में ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन मोटर और प्रत्यावर्ती डीसी जनरेटर में संयोजन को क्या कहा जाता है, एमजी सेट, मोटर जनरेटर सेट। क्या कहते हैं उसको, मोटर जनरेटर सेट। मोटर एमजी में यानी मोटर जनरेटर सेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेका तार वायर का प्रयोग किया जाता है परिवर्तनीय प्रतिरोध में, किसमें किया जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस में किया जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस में किया जाता है वायर वन, क्योंकि यूरेका तार का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, यूरेका तार का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटर परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की आवृत्ति होती है। रोटर परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति क्या होती है, स्थिर स्थिति पर अधिकतम, क्या होती है, स्थिर स्थिति पर अधिकतम होती है, स्थिर स्थिति पर अधिकतम होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वह स्थिर पोजीशन में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रशलेस अल्टरनेटर, ब्रशलेस यानी उसमें ब्रश न हो, प्रत्यावर्तक में ब्रश न हो, ब्रशलेस हो, देयर आर 2 अल्टरनेटर्स ऑन वन शाफ्ट, मतलब दोनों अल्टरनेटर को एक ही शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो विच आर दोज, क्या होगा, तो मेन अल्टरनेटर एंड एक्साइटर, क्या हो जाएगा, मेन अल्टरनेटर एंड एक्साइटर मतलब होता है उत्तेजित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, XLPE केबल में XLPE का पूर्ण स्वरूप क्या है, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, एथिलीन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन XLPE का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AN is use the measurement of power at 500 मेगाहर्ट्ज, कितना, 500 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज और मेगा होता है 10 का पावर 6, 1 मेगा बराबर कितना होता है, 10 का पावर 6। तो बोलोमीटर क्या होता है, बोलोमीटर यूज द मेजरमेंट ऑफ पावर ऑफ 500 मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज किसका मतलब होता है आवृत्ति, 500 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के लिए बोलोमीटर का मेजरमेंट में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रतिरोध निम्नतम होता है, किस उपकरण का, तो एमीटर का। एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, कम से कम, और आदर्श रूप से कितना होना चाहिए, आदर्श रूप से प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0, और वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ज्यादा, और आदर्श रूप से कितना होना चाहिए, अनंत। मेगर का प्रतिरोध 10 का पावर 6 मेगा, यह आपका मेगर का उपयोग किया जाता है केबल के इंसुलेशन
के टेस्टिंग में किया जाता है, और मेगर इंसुलेशन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और आवृत्ति मीटर क्या होता है कि आपका फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मीटर फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी दिष्ट धारा, एसी वोल्टेज का चरम मान यानी ये किसका मान दिया है, मैक्सिमम मान कितना दिया है 500 वोल्ट। तो आरएमएस मान क्या होगा, तो वी आरएमएस का जब मान निकालेंगे तो वी मैक्सिमम अपान में क्या हो जाएगा √2, कितना हो जाएगा 500 अपान में √2, परिमेयीकरण करेंगे √2 का तो 500 √2 अपान में 2 कटा देंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 250 गुणे 1.414, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 353.5। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सीरीज परिपथ में परिपथ का कुल प्रतिरोध 100 ओम है। कितना दिया है 100 ओम, कुल प्रतिरोध दिया है 100 ओम, टोटल रेजिस्टेंस दिया है। कह रहे कि पहले दो प्रतिरोध 30 ओम और 50 ओम के हैं, पहले दो प्रतिरोध 30 ओम और 50 ओम के हैं, तो तीसरा प्रतिरोध कितने ओम का होगा। यहाँ पर जब दो प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर कितना हो जाएगा 100, क्योंकि कुल प्रतिरोध है। यहाँ पर एक प्रतिरोध 30 का है, दूसरा प्रतिरोध 50 का है, तीसरा प्रतिरोध पूछ रहा है, तो 50 30 80 और 80 इसको 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 ओम। कौन सा ऑप्शन सही होगा 20। और सीरीज सर्किट में करंट का मान क्या होता है समान होता है, सीरीज सर्किट में करंट का मान समान होता है और वोल्टेज असमान होता है। यहाँ पर दिया है कि ए ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी वर्किंग एट मैक्सिमम इफिशियंसी। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी कब होती है, ट्रांसफार्मर की कौन सी स्थिति में दक्षता जो होगी वो अधिकतम होगी, तो जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाता है, या आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होगा, तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो क्या होती है मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन निकिल और कोबाल्ट धातुएं होती हैं। आयरन निकिल कोबाल्ट क्या होती हैं फेरोमैग्नेटिक लौ चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं। आयरन निकिल और कोबाल्ट लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आघात से बचने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि क्या है। विद्युत से बचने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि क्या है, उचित भू संयोजन। भू संयोजन कर देने से क्या होता है, ग्राउंडिंग कर देने से कि जो भी आपका फॉल्ट अगर करंट होता है तो इससे ग्राउंड होकर के वो उस स्थिति पर पहुंच जाता है जहां से आपको शॉक लगने से आप बच सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है स्वस्थ मनुष्य का वो 1000 ओम होता है, तो आपके शरीर में ना होकर के वो ग्राउंड होते हुए उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां से करंट क्या है चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियमानुसार क्या होता है। ओम के नियमानुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो ओम बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर IR क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर क्या होता है IR, या R बराबर V अपान I, या I बराबर V अपान R, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरलोड रिले से मोटर की सुरक्षा करता है। ओवरलोड रिले किससे, अधिक विद्युत धारा से, क्योंकि देखिए लोड बढ़ने पर करंट का मान क्या होता है बढ़ने लगता है, और किसी भी मोटर के लिए या किसी के लिए भी करंट का बढ़ना एक हानिकारक है। करंट का बढ़ना उसके लिए क्या हो सकता है नुकसानदायक हो सकता है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो करंट का मान, लोड बढ़ेगा तो करंट का मान बढ़ेगा और वोल्टेज का मान क्या होता है घटने लगता है। तो वह एक करंट की अधिक विद्युत धारा की सुरक्षा प्रदान के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापने वाले उपकरणों की गतिशील प्रणाली में हेयर स्प्रिंग से बना होता है, तो फास्फर ब्रॉन्ज का, किसका बना होता है वो फास्फर ब्रॉन्ज टीन युक्त बना होता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा को उलट दिया जा सकता है
ब्रश लीड का अदला बदली करके, क्योंकि यह यूनिवर्सल मोटर एसी व डीसी दोनों से चलते हैं और यह कम्यूटेटर और ब्रश से कनेक्टेड होते हैं। तो जब ब्रश की लीड को आप बदल देंगे, टर्मिनल को चेंज कर देंगे, तो करंट की दिशा बदल जाएगी और यूनिवर्सल मोटर की जो घूर्णन दिशा है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ लुमिनियस फ्लक्स क्या होता है, ल्यूमेन। क्या होता है, ल्यूमेन। ये आपके बीएआरसी का जब मैराथन हम क्लास लिए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आपको बताए थे कि लुमिनियस फ्लक्स का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, ल्यूमेन होता है। ये इल्यूमिनेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। आपको जो क्वेश्चन में भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो केल्विन के दोहरे सेतु, किसके, केल्विन के दोहरे सेतु से मापन किया जाता है लो रेजिस्टेंस का। इसका मापन किया जाता है लो रेजिस्टेंस का। और व्हीटस्टोन सेतु से क्या किया जाता है कि आपके 4 प्रतिरोध दिए होते हैं तो किसी एक प्रतिरोध का, अज्ञात प्रतिरोध का हम लोग मान ज्ञात करते हैं। P/Q बराबर R/S व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज में होता है। और निम्न रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए केल्विन डबल ब्रिज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपर मोटर्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन। स्टेपर मोटर कहाँ उपयोग किया जाता है, तो आपके कंट्रोल सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं स्टेपर मोटर, स्टेप बाय स्टेप स्टेपर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक विद्युताग्र मतलब इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, एनोड। क्या कहा जाता है, एनोड। और निगेटिव वाले को क्या कहा जाता है, कैथोड। उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैथोड। ठीक है, धनात्मक को कहा जाता है इलेक्ट्रोड को एनोड और निगेटिव वाले को कहा जाता है कैथोड। नेक्स्ट, हैलोजन लैंप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो हैलोजन लैंप में हैलोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग जाता है, हैलोजन का। आर्गन आपका 100 वाट वाले बल्ब में उपयोग किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन का भी वैसे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हैलोजन लैंप में हैलोजन गैस का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से VIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वैल्केनाइट इंडियन रबर। ये आपके CBT एग्जाम, इलेक्ट्रीशियन के CBT एग्जाम निम्न पैटर्न जो ITI का एग्जाम होता है उसमें भी ये पूछ चुका है और आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फुल फॉर्म। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, VIR का फुल फॉर्म क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, जो छिद्र के निर्माण के लिए, लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी मतलब पायलट छिद्र निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, देखिए आपका जो पोकर होता है, पोकर एक नुकीले, यहाँ पर एक नुकीला सा ये मेटल का होता है, नुकीला होता है और यहाँ पर हत्था लगा होता है और इसके द्वारा ये होल्ड किया जाता है। अगर आप क्लास किए होंगे डेली या आपके स्कूल वगैरह में, कॉलेज इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल कराया होगा, वहाँ पर मैलेट, फ्लायर, माइक्रोमीटर, मल्टीमीटर, ऑल इन वन सारे चीज आपको दिखाया गया होगा। वहाँ पर भी आपको फाइल वगैरह और पोकर भी आपको दिखने को मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं। देखिए, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को किससे व्यक्त करते हैं, cos फाई से, और cos फाई बराबर आपका R/Z भी होता है। क्या होता है, R/Z। तो क्या होता है, पावर फैक्टर, शक्ति गुणक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू उपकरणों के तापीय तार किसके बने होते हैं, तो निकिल क्रोम। ये मतलब सीधा आपका नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। और निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं वो नाइक्रोम के ही बने होते हैं। हीटिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेगर द्वारा केवल रोधन परीक्षण में प्रवस्था से तटस्थ के बीच प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए मेगर के लिए 1 मेगा ओम, ये कुछ देर पहले बताए थे, यह केवल रजिस्टेंस मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और मेगर यानी मेगर से ही आपका पता चलता है किसका, मेगा, और मेगा यानी क्या होता है 10 का पावर 6 ओम, 10 का पावर 6 ओम। ये 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक तुल्यांक निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर होता है m बराबर ZIT। क्या होता है m बराबर ZIT। आप चाहें तो m बराबर Z और इनके IT के स्थान पर क्या लिख सकते हैं Q, क्योंकि Q बराबर होता है IT और m अपान में हो जाएगा Q, और ये Z रासायनिक तुल्यांक का मात्रक लिखना चाहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्राम प्रति कूलाम। लेकिन इसके लिए संबंध क्या होगा m बराबर ZIT, m बराबर ZIT। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिष्ट धारा उपमार्ग जनरेटर में होता है। कुछ झुकाव वाली विशेषताएं, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में वो आपको इंग्लिश में ही आपको सुटेबल लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत धारा जो आवधिक रूप से परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। क्यों? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है साइनोसॉइडल, जो समय के अनुसार, समय के सापेक्ष मतलब समय के साथ इसका परिमाण व दिशा दोनों क्या होते हैं बदलते रहते हैं। समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों बदलते रहते हैं, ठीक है। और डीसी में क्या होते हैं, इसके परिमाण व दिशा नहीं बदलते हैं और आवृत्ति का मान क्या होता है 0। इसके लिए क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिष्ट धारा परिपथ का शक्ति गुणक होता है। क्या होता है इकाई, क्योंकि दिष्ट धारा के लिए आप परिपथ शक्ति गुणक आपका क्या हो जाएगा यूनिटी 1 होगा, ठीक है। डीसी सर्किट के लिए क्या होगा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है 0। डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है 0। आप पावर फैक्टर निकालेंगे तो उसका मान कितना आएगा 1, क्योंकि डीसी सर्किट में फेज और करंट के बीच कोई कोण नहीं बनता है, कोण हो जाएगा 0। और कास 0 का मान कितना होता है 1, और कास क्या होता है आपका पावर फैक्टर, इसे व्यक्त करते हैं कास फाई से। फाई क्या होता है फेज एंगल, यहाँ पर क्या होगा यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ईडी करंट का एक अवगुण है? ईडी करंट मतलब भंवर धारा का क्या अवगुण? तो भंवर धारा का एक होता है अनावश्यक उष्मा। क्या होता है अनावश्यक उष्मा। ईडी करंट एक तरह का लॉसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 डिग्री कोणों के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है ट्राई स्क्वायर। क्या उपयोग किया जाता है ट्राई स्क्वायर, जिसको हम लोग गुनिया, गांवों के भाषा में सिंपल भाषा में क्या इसको कहते हैं गुनिया के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है ट्राई स्क्वायर, ठीक है ट्राई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेपर का आपका लास्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मापन किया जाता है किसमें वेबर में। मैग्नेटिक फ्लक्स का मापन किसमें होता है वेबर में। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वेबर। वाट्स किसका होता है शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक होता है तो P बराबर क्या होता है VI, और I स्क्वायर R भी होता है, V स्क्वायर अपन R भी फार्मूला होता है, और W अपन में T भी होता है, और इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी कहते हैं, और इसको वाट जानते हैं। एम्पियर किसका मात्रक होता है तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और वोल्ट आपका विभव का, किसका विभव का होगा, EMF का होगा, बैक EMF का होगा, वोल्टेज का होगा, सबका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये आपके पेपर का पूरा हमने एनालिसिस करा दिया आपको, और यह आप इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन था। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।